राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की प्रथम सूची में अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर लोकसभा चुनाव कार्यालय पर जश्न का माहौल हो गया। ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता बीती शाम जमकर थिरके। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तथा भारत मां के जयकारे भी लगी। आतिशबाजी के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। सांसद लल्लू सिंह के कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि पार्टी ने टिकट देकर जो विश्वास पुनः जताया है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार है। इस मौके पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, अवधेश पांडे बादल, ओम प्रकाश सिंह, जय नारायण सिंह रिंकू, कमला शंकर पांडे, गिरीश पांडे टिपुल, इंद्रभान सिंह के अलावा तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि सांसद लल्लू सिंह लोकसभा चुनाव में 5वीं बार भाजपा का चेहरा होंगे। वह 5 बार अयोध्या से विधायक भी रहे हैं। वर्ष 1954 में जन्मे लल्लू सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बाल स्वयंसेवक हैं। उनके सांगठनिक कौशल का मुरीद भाजपा नेतृत्व भी है। यही कारण है कि नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। वह पहली बार किसी चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद के सामने होंगे। लल्लू सिंह 1975 से 1980 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग मंत्री रहे हैं। 1989 में बजरंग दल के वह जिलाध्यक्ष भी थे। 1991 से 1993 तक भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे लल्लू सिंह ने पहली बार 1989 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा के जयशंकर पांडे से वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार वर्ष 1991, 1993, 1996, 2002 और 2007 में विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त की। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सपा के तेज नारायण पांडे पवन से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव 2004 में लड़ा था। इसके बाद 2009 में पार्टी ने उन्हें फिर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद तीसरी बार 2014 में भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने सिपासालार पर भरोसा व्यक्त किया और लल्लू सिंह ने रिकॉर्ड 2,63,000 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लल्लू सिंह ने 1996 से 2001 तक प्रदेश पर्यटन और उसके बाद ऊर्जा राज्य मंत्री रहे। आपातकाल के दौरान वह कारागार में भी निरुद्ध थे। लल्लू सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते जहां नजर आए, वहीं पूरा भाजपा खेमा हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई देता नजर आया। समर्थकों ने कार्यालय के सामने ही जहां जमकर आतिशबाजी की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके समर्थकों ने जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। पूरे अयोध्या के कार्यकर्ता उल्लास और उमंग में डूबे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद अयोध्या से माननीय लल्लू सिंह सांसद जी को पुनः उम्मीदवार बनाया है। मैं अयोध्या के पूज्य साधु संतों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे अयोध्या के जनमानस की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे देश की जनता को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और मोदी जी अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाना चाहते हैं और उसी कड़ी में माननीय सांसद लल्लू सिंह जी भी लगातार प्रयास करके अयोध्या का चतुर्दिक विकास कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं उन्हें विजय की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए कि अयोध्या वासियों को एक अच्छा नेता पुनः फिर से दिया है और उनके विश्वास को हम लोग खरा उतारेंगे और उस अच्छे मात्राओं से, अच्छे वोटों से विजयी होकर अयोध्या से दिल्ली सांसद पहुंचाएंगे। धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी की जय।
माननीय श्री योगी महाराज जी की जय। हमारे अयोध्या लोकसभा से माननीय श्री लल्लू सिंह को टिकट दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय श्री योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय श्री राम का नारा है, अयोध्या हमारा है। बाबा शीर्ष नेतृत्व ने हालांकि सभी कयासों पर विराम लगाते हुए सांसद लल्लू सिंह को एक बार पुनः लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि उनके टिकट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। सांसद लल्लू सिंह के दूसरे कार्यकाल में एक नहीं अनेक उपलब्धियां रहीं। शायद यही वजह रही कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। 5 वर्ष में केंद्र सरकार से ही करीब 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिसका लाभ अयोध्यावासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मिल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के द्वितीय चरण भरतकुंड रामघाट हाल्ट दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को स्वीकृति मिली, तो 9 स्थानों पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपरगामी पुलों की भी स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें बड़ी बुआ, दर्शन नगर, मोदहा, साकेतपुरी, फतेहगंज आदि रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर का काम पूर्णता की ओर है, जबकि मोदहा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया है। इसके साथ ही 3900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड को भी लल्लू सिंह के दूसरे कार्यकाल में हरी झंडी मिली। उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा पथ के निर्माण का प्रकरण कई बार उठाया, जिसे भी इसी कार्यकाल में स्वीकृति प्राप्त हो गई। अयोध्या से जगदीशपुर 4 लेन का निर्माण उनके दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ, तो विंध्यवासिनी धाम और प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक 4 लेन मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। इसके बाद अयोध्या से प्रयागराज का मार्ग पूरी तरह से 4 लेन हो जाएगा। अयोध्या से वाराणसी 4 लेन निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि भगवान राम की कृपा से अयोध्या की सेवा करने का उन्हें अवसर मिल रहा है। उन्होंने एक बार फिर प्रत्याशी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि नेतृत्व की अपेक्षा पर वो हमेशा खरे उतरे हैं और इस बार भी खरे उतरेंगे। अयोध्या के पूज्य संतों और हनुमान जी की कृपा से नेतृत्व ने हमको अयोध्या की फिर से सेवा करने का मौका दिया है। हम नेतृत्व को बधाई देते हैं कि और हनुमान जी से ही कामना करते हैं कि अयोध्या की सेवा हम ठीक से कर सकें। अयोध्या का विकास जो मोदी जी का विजन है, अयोध्या का सौंदर्यीकरण, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में प्रभु श्री राम सबके मन में बसे हुए हैं, वैसे अयोध्या सुंदर बने, उसका विकास इस प्रकार से हो कि लोगों को मन को आह्लादित कर सके। आज के इस अवसर पर अयोध्या के सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में और अयोध्या की जनता के श्री चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद। सदर तहसील के सभागार में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लखनऊ से आए मनीष कुमार पाठक चुनाव अधिकारी के रूप में शामिल हुए। मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। चुनाव में जिले के सभी तहसीलों के लेखपाल शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग की। चुनाव अधिकारी मनीष कुमार पाठक ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए अध्यक्ष पद पर विनोद कुमार पांडे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सर्वेश मिश्रा, मंत्री पद पर नंदलाल वर्मा, उप मंत्री पद पर अखिलेश वर्मा, कोषाध्यक्ष के पद पर गिरीश चंद्र यादव और ऑडिटर के पद पर आकृति बैस के निर्वाचन की घोषणा की। विजयी प्रत्याशियों का माल्यार्पण करके जहां स्वागत करके उन्हें बधाई दी गई, वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एक मत होकर लेखपालों के हित में कार्य करने और उनकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान को लेकर सदैव तत्पर रहने की शपथ ली। हमको सभी का स्नेह जो मिला है, सभी अपने लेखपाल भाइयों का, उस स्नेह के एवज में मैं तो हमेशा निरंतर मैंने ऐसा काम किया है कि लोगों के हित की हमेशा हमने रक्षा की है और हमेशा दिन रात कभी भी हमारे लेखपाल का अहित ना हो उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और जो दायित्व हमको सौंपा गया है
उसका निर्वहन बखूबी करूँ। मैं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अपने संवर्गीय साथियों के मान सम्मान की सुरक्षा व उनके प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध पुरजोर अपने साथियों के समर्थन में सदा कार्यरत रहूँगा और हमारी मातृ संस्था के हित में हमसे अंतिम क्षण तक जितना हो सकेगा मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसकी सेवा करूँगा। ठीक है, नाम विनोद कुमार पांडे। अयोध्या में चल रही 3 दिवसीय सांसद प्राइज मनी महिला खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि प्रदेश की बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य थी। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंत्री का तिलक माला और राम नामी पहना करके उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विजयी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी सम्मान हुआ। इस दौरान महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि खेल किसी हारने के नहीं अपितु आगे बढ़ने की स्पर्धा होती है। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। नारी शक्तिबंधन अधिनियम, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं के माध्यम से नारी के जीवन स्तर में सुधार आया है। खेलो इंडिया से युवाओं का रुझान खेलों की ओर बढ़ा है। खेल जीवन में आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद थे। आने का मेन उद्देश्य तो हमारा रामलला के दर्शन करना भी है, क्योंकि भगवान राम यहाँ विराजमान है, उनका आशीर्वाद चाहिए हमें। और आज महिलाओं की खेलो इंडिया के अंतर्गत महिला स्पर्धा भी हो रही है, खेल स्पर्धा। तो उसमें जो बहनें हमारी जीतेंगी उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको एक तरह से अवार्ड दिया जाएगा कि आप और अच्छा खेलिए, उनका सम्मान किया जाएगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी का कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी नारी अभिनंदन बिल ला के 33% आरक्षण तो किया। अब ये महिलाएं जिनके अंदर खेल की भावना रहती है, जो खेलना चाहती हैं नहीं तो खेल नहीं पाती, घर के कामकाज के कारण क्या और जिम्मेदारियों के कारण, तो वो अब इसमें क्षेत्र में भी आगे आएंगी और देश का नाम आगे तक ले जाएंगी। ब्रेनो ब्रेन द्वारा अयोध्या टॉपर 2023 का पुरस्कार वितरण देवा पब्लिक स्कूल में किया गया। देवा पब्लिक स्कूल के 39 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें प्रत्येक छात्र को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। देवा पब्लिक स्कूल अयोध्या टॉपर 2023 में तीसरे स्थान पर रहा। ब्रेनो ब्रेन संस्था के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतियोगिता कराती है, जिसमें प्रत्येक छात्र उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता बच्चों के दिमाग को तेज करने में सहायक होती है। 3 साल तक लगातार ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यह प्रतियोगिता 14 नवंबर के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। पुरस्कार वितरण समारोह में देवा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सहदेव उपाध्याय, प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा, ब्रेनो ब्रेन के समन्वयक राजेश बत्रा, ज्योति बत्रा मौजूद थी। आज देवा पब्लिक स्कूल में अयोध्या टॉपर 2023 का पुरस्कार वितरण किया गया है। इसमें देवा पब्लिक स्कूल के 39 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। एवरी क्लास, ये कंपटीशन 1st to 8th क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कंपटीशन जो है बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में सहायक होता है। और हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस कंपटीशन को कराना चाहिए, जिससे बच्चों के लॉजिकल वे को अप किया जा सके। इस पुरस्कार वितरण में बच्चों को गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल से सम्मानित किया गया और देवा पब्लिक स्कूल इसमें इस साल 3य स्थान पे रहा।